चैप्टर का लेक्चर 4। और लेक्चर 4 से पहले हम लोगों ने क्या क्या किया था एक बार देखते हैं जल्दी से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमने ये डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर्स में, और आज हम आ रहे हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। और आज का हमारा लेक्चर है सिलेक्शन प्रोसेस, लेक्चर 4 सिलेक्शन प्रोसेस। चैप्टर चल रहा है हमारा स्टाफिंग। तो देखिए जी, सिलेक्शन प्रोसेस अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले एक टॉपिक करा था जिसका नाम था स्टाफिंग प्रोसेस। ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। और फर्स्ट लेक्चर में जब हम स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे थे तो स्टाफिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन, करेक्ट। फर्स्ट स्टेप आपका था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा था रिक्रूटमेंट, और तीसरा स्टेप था हमारा सिलेक्शन। अब हम बात करें कि अगर किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे करें। इसके लिए भी बेटे 8 हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। 8 स्टेप है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। तो सिलेक्शन कैसे किया जाए किसी का। सबसे पहले सिलेक्शन करने के लिए पहला स्टेप आता है आपका, स्टेप 1 है। स्टेप 1 इसे हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेटे प्रिलिमिनरी का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूं तो शुरुआती, यानी कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो इनिशियल, आप ही कह लीजिए इसको इनिशियल। तो ये इनिशियल लेवल की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है, चेकिंग करना, यानी कि पहली चेकिंग करना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब एक कैंडिडेट आपके पास अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए, तो देखिए प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। तो पहले स्टेप में हम लोग अनक्वालिफाइड लोगों को यहाँ से हटा देते हैं। भाई फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए जिसने एमकॉम किया हो और उसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब किसी पर्सन ने अप्लाई कर दिया, उसने एमकॉम तो किया हुआ है लेकिन उसको 5 की जगह केवल 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा नहीं भाई ये मेरे लिए क्वालिफाइड नहीं है, ये अनफिट है, मैंने इस कैंडिडेट को हटा दिया। और ये किस बेस पर, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई हमें चाहिए था 5 ईयर एक्सपीरियंस और उसने लिखा कि नहीं उसको 2 साल 3 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। इसके लिए कभी कभी बेटे पहले स्टेज पर ही इंटरव्यूज भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज। जैसे सपोज करिए पर्सन ने आपके सामने अप्लाई करा, आपको लगता है नहीं भाई ये कैंडिडेट मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हों, लेकिन हम उस बंदे से मिले और हमें लगा नहीं भाई इसकी सोशल स्किल अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम एक बार पहले लेवल पर उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको साइड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। अब पहले वाले स्टेप में जितने लोग पास हो जाते हैं हम लोग लेते हैं उनका टेस्ट। अब बेटे टेस्ट जो है जॉब टू जॉब वेरी करता है, वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब, ठीक। अब इसके लिए आप पेन पेपर टेस्ट भी ले सकते हो और आप उनसे कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कराकर देख सकते हो, ठीक। इसके लिए आगे एक टॉपिक आएगा सिलेक्शन टेस्ट। जो है हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं जिसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो आप जब उनको टेस्ट लेते हो उनका, तो उनका एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो, उनका मैनुअल डेक्सटरिटी चेक कर सकते हो कि वो मैनुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं या उन्हें कितना अच्छा अपना काम आता है। इंटेलिजेंस उनकी चेक कर सकते हो, पर्सनैलिटी चेक कर सकते हो। तो आप उनसे किसी भी टाइप का टेस्ट लेकर देख सकते हो, ठीक। तो दूसरा स्टेप हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेक्शन टेस्ट। अब आते हैं थर्ड में। बेटे यहाँ पर होता है एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू।
ठीक, जो हमारे पास कैंडिडेट आया हम उसका इंटरव्यू लेते हैं। बेटे ये एक फॉर्मल इन डेप्थ, गहराई में इन डेप्थ ओरल कन्वर्सेशन होती है, करेक्ट, ओरल होती है ये, दो लोगों के बीच में। सामने वाला पर्सन आपका इंटरव्यू लेगा और आप उसे उसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो ये इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है जिसमें ये चेक करा जाता है कि पर्सन हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को भी ये लगता होगा कि इंटरव्यू में सामने वाला पर्सन जो एम्प्लॉयर है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम उसके आंसर देते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आजकल के टाइम में जो इंटरव्यू है, मतलब जो कैंडिडेट है वो भी कुछ बातें पूछ सकता है। जैसे कि वो पूछ सकता है कि सर आपके यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग क्या है, वो आपके यहाँ पर पूछ सकता है कि जी आप जो है सैटरडे ऑफ देते हो या नहीं देते। तो अगर उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं तो वो ऐसी बातें उनसे पूछ सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब बेटे ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, यहाँ पर रेफरेंस का मतलब वो उसे किसने बताया कि हमारे यहाँ पर जॉब है, किसके रेफरेंस से आया, वो उसका सोर्स क्या है, वो किस सोर्स से आया है। और बैकग्राउंड चेक जो वो अपने बारे में क्लेम्स कर रहा है, क्लेम्स बाय कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम्स करेक्ट है या नहीं है। सही, उसने लिख कर दे दिया कि जी मैंने 5 इयर्स विप्रो में काम करा है, तो क्या उसके पास उसका कोई प्रूफ है या नहीं है। तो हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा। तो देखिए, मैनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ द रेफरेंसेस, ऐसे लोगों के नाम जो आपको जानते हो, करेक्ट, जो आपके बारे में कुछ बता पाएँ। तो जैसे आने वाले टाइम में आप देखिएगा जो आपके टीचर्स होते हैं, जैसे आप कहीं से एमबीए करेंगे तो आपके कॉलेजेस के टीचर्स वगैरह के नाम भी यहाँ पर माने जाते हैं। किसी पॉलिटिशियन का नाम हो सकता है, किसी आसपास के रिनाउंड पर्सन का नाम हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी एम्प्लॉय का नाम भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कि आपको कोई जानता पहचानता भी है या नहीं, कोई प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स भी, नॉन पर्सन हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, जिनके नाम आप लोग दे सकते हैं कि भाई ये पर्सन हमारे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। ताकि ऐसा ना हो कि हम, वो हो सकता है पेपर्स वगैरह जो है कहीं से कुछ फ्रॉड करके ले आया हो, तो हम प्रैक्टिकली भी उसकी बैकग्राउंड को एक बार चेक करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब बेटे जरा ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से मेरी बात सुनिए। नॉट बेस्ट बट सुटेबल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि जो सबसे अच्छा हो, नहीं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो, करेक्ट। तो फाइनल डिसीजन इस बात पर लिया जाता है कि कौन हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो फाइनल सिलेक्शन इस बेस पर होता है और कंसर्न मैनेजर के साथ होता है। जैसे सपोज करो कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो फाइनल करेगा कि भाई आप ठीक हैं या नहीं है, करेक्ट। तो बेस्ट नहीं, बेस्ट तो हो सकता है, एक पर्सन आया, हमें चाहिए था 5 ईयर का एक्सपीरियंस, वो पर्सन आया कह रहा जी मेरे को तो 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसकी एज है 60+। हम कह रहे नहीं भाई, हमें सीनियर पर्सन नहीं चाहिए, हमें तो फ्रेशर ही चाहिए जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो। हमारे लिए यही बेस्ट है, क्यों, हम उसे थोड़ा डांट भी देंगे तो बात सुन लेगा। 35 ईयर वाले को तो हम डांट भी नहीं सकते, जो इतना सीनियर है हम उसको कैसे बात करेंगे उससे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेस्ट नहीं, हम देखते हैं कि हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा है। उसके बाद होता है बेटे मेडिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही बात है, आजकल होता है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जैसे सपोज करो किसी को अगर एस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको ऐसी जगह पर अपॉइंट ना करें जहाँ पर डस्ट का, स्मोक का यूज़ होता हो और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि कंपनी को पता होना चाहिए आपके फिटनेस के बारे में। नेक्स्ट आता है जॉब ऑफर, फिर हम उसे जॉब ऑफर करते हैं, करेक्ट।
तो सारा काम अगर पॉजिटिव होता है किसी पर्सन का, वो सारे हर्डल्स पार कर लेता है, तो अब हम उसे देते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट और कहते हैं कि भाई ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हमारे यहाँ पर आपको काम करना है, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको सही लगता है तो एक पर्टिकुलर डेट हम उसको देते हैं कि उस डेट तक आपको बताना है कि आप हमारे यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सब कुछ सही रहता है तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को वो पर्सन साइन कर देता है और वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए क्या लिखा है, वन सच डॉक्यूमेंट इज द अटेस्टेशन फॉर्म। बेटे अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिस पे पर्सन अपने साइन करके दे दे, तो वो पर्सन अपने साइन कर देता है और क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अभी मैंने आपसे यहाँ पर एक बात की थी कि सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक। तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप के सिलेक्शन टेस्ट हैं, ठीक। नंबर 1 इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट ईयर्स में इस टॉपिक से केस स्टडीज आई हैं काफ़ी, तो जरा देखते हैं क्या होते हैं। बेटे सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि एक पर्सन अपनी एज के हिसाब से कितना इंटेलिजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। तो आप उससे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ बातें पूछते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उसका IQ ठीक है या नहीं है, ठीक। अगर वो अच्छे जवाब देता है, स्मार्ट आंसर देता है, दैट मीन्स उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है। अच्छा, ये हम चेक क्यों करते हैं इंटेलिजेंस लेवल? क्योंकि माना जाता है जिसका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, जो हाई IQ होती है, जिसकी IQ हाई होती है, वो हमेशा गुड डिसीजंस लेता है, और जल्दी लेता है, क्विक डिसीजन लेता है, वो बातों को जल्दी समझ लेता है, ठीक। तो ऐसे एम्प्लॉय सबको चाहिए जिनका IQ लेवल हाई हो। उसके बाद आता है बेटे एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि लर्निंग न्यू स्किल्स, एक पर्सन नई चीज़ें सीख सकता है या नहीं सीख सकता। ये कुल मिला के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन करे जाते हैं, कुछ ऐसी बातें डिज़ाइन करी जाती हैं जिनसे पता चलता है कि पर्सन न्यू स्किल सीख सकता है या नहीं सीख सकता। कुछ लोगों को अपना काम तो आता है लेकिन वो नई स्किल्स नहीं सीखना चाहते, ना तो सीखना चाहते और ना उनको जल्दी से समझ में आती। तो सेकेंड टेस्ट होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वेदर दे आर पॉजिटिव पर्सन और वेदर दे आर नेगेटिव पर्सन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है हम अपने यहाँ पर पॉजिटिव पर्सन को रखें, ठीक। उनका इमोशंस पर कंट्रोल कैसा है, कहीं बात बात पे गुस्सा तो नहीं हो जाते, मैच्योरिटी कैसी है, वैल्यूज़ कैसी हैं, बेईमान है, ईमानदार हैं, तो ये सब चीज़ें हम पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। ये इसलिए होता है कि सपोज करो आप जिस काम के लिए गए हो, ये आपकी एग्जिस्टिंग वर्क को दिखाने के लिए होता है, जिस काम के लिए आप आए हो। सपोज करो एक पर्सन अकाउंटेंट की जॉब के लिए आया और हमने उससे पूछा भाई तुमको जर्नल एंट्री बनानी आती है? कहता है नहीं जी नहीं आती। बाकी सब उसका बहुत अच्छा है, IQ बहुत अच्छा है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन बेटे जिस काम के लिए आया उसको वही नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे एम्प्लॉय का? तो हम चेक करते हैं कि उसको अपने एरिया की टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है, अपना काम उसको आता है या नहीं आता। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टेस्ट। एक कई बार ऐसा होता है आपकी हॉबीज़ के बारे में भी पता करा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन के काम की चीज़ होती है। सपोज करो एक पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, लेकिन साथ ही साथ उसे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आती है, उसको फोटोग्राफी भी उसकी हॉबी है, तो ऐसे में हमें पता चल गया कि उसका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, तो हो सकता है इन फ्यूचर हम उसकी इस स्किल का कहीं और यूज़ करें। तो इस तरीके से हम उसके अलग अलग टाइप के टेस्ट लेते हैं।
तो ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो अगर आपको क्लास सही लगी है, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5।